वो दिन तो देखने को नहीं मिलेगा जब प्रियव्रत सिंह जी भी अपने हाथ में कमल का फूल थाम लें। मैं अभी वर्तमान में तो पद का इतना लालची नहीं हूँ कि मैं पद प्राप्त करने के लिए इधर उधर छलांग। धारा 370 का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? धारा 370 के अलावा भी मैं एक समान कानून का समर्थन करता हूँ। लेकिन सबूत मानना कहाँ तक ठीक है सेना से? किसने सवाल उठाया सेना? दिग्विजय सिंह ने उठाया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो आप मान लोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही है ना कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा ना, और उसका जवाब मैंने आपको दिया। तो ऊर्जा मंत्री रहे, अचानक से कुर्सी छीन जाना थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी आपको सर? ऊर्जा मंत्री का दायित्व मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ निभाया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। नावता से छतरपुरा का रोड बड़ा खराब है सर। मैं जाता हूँ बाइक से तो मैं भी कई बार गिर चुका हूँ वहाँ पे। तुल्य खिलाज का आम नागरिक जो है वो छापेड़ा का हाट बाजार करता है, खरीदी फरोख्ती भी छापेड़ा में करता है, और उसकी रोड नहीं है। इसके लिए हमने उसके लिए PWD में प्रपोजल बना के भेजा है। इसी प्रकार से हम छतरपुरा को भी प्रपोजल बना के भेजा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। इस वक्त आप देख रहे हैं मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल, और हमारे साथ खिलचीपुर के माननीय विधायक प्रियव्रत सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे तमाम सवाल और जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं माननीय विधायक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना दिया और छतरपुरा के विकलांग की मदद की। और मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन अब कह रहा हूँ कि प्रशंसक अपनी जगह है सर, पत्रकार भी हूँ, तो सवाल में आपसे कोई ढिलाई नहीं बरतूँगा। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप ऊर्जा मंत्री रहे, अचानक से कुर्सी छीन जाना थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी आपको सर? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो जॉब गारंटी की कोई बात नहीं होती। ये हम एक जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता जितने दिन चाहेगी आपको प्रतिनिधि रखेगी, जितने दिन जब नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। ऊर्जा मंत्री का दायित्व मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ निभाया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जिस तरह से क्षेत्र की लेवल की बात करूं मैं, तो पूर्व विधायक हजारीलाल डांगी जिस तरह से डांगी समाज का ख्याल रखते थे, क्या आप रख पाते हैं उस तरह से? एक चीज़ तो यह है कि मेरे काम करने के तरीके में और किसी हर जनप्रतिनिधि के काम करने के तरीके में अलग अलगता होती है। मेरा अपना काम करने का तरीका है। मैं सामाजिक क्षेत्र की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं समाज विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जन सामान्य की राजनीति करता हूँ। मेरा कोई वोट बैंक ये नहीं है कि जिस जाति से मैं पैदा हुआ हूँ उसी जाति के लोग मुझे वोट देते हैं। मेरे अधिकांश वोट उन लोगों के मिलते हैं जो मेरी जाति से नहीं है, और ये मेरा सौभाग्य, मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है। वो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले प्रजातंत्र में जातिगत आधार को समाप्त करना बहुत आवश्यक है, तभी जाके आप अच्छे जनप्रतिनिधियों को चयन कर पाएंगे। सर, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में चाहूँगा। क्या आप हर एक क्षेत्र में जाते हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग वादे करते हैं, क्या आपको हर एक वादा याद रहता है आपको? हाँ, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ, ना मैं ईश्वर हूँ और इंसान हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ 99% चीज़ें याद रहती हैं। सर, 1% में आपको एक मुद्दा याद दिलाना चाहता हूँ। आपने चुनावी रैली की थी, वहाँ के लोगों ने मुझसे बड़ा आग्रह किया कि जब आप विधायक साहब से मिले तो उस मुद्दे को उठाए। छतरपुरा का ही मुद्दा है। संडावता से छतरपुरा का रोड बड़ा ख़राब है सर। मैं जाता हूँ बाइक से तो मैं भी कई बार गिर चुका हूँ वहाँ पे। सर, उसको संज्ञान लीजिए थोड़ा सा। उसका अवश्य संज्ञान लेंगे। विषय उसमें सिर्फ इतना सा है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो DPR बनी 2001 में, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू हुई 2001 में, तो DPR बनी उसकी। DPR जिला पंचायत से मंजूर होके गई और वो जाके दिल्ली में लॉक हो जाती है। एक सिस्टम होता है, ऑनलाइन हो जाती है वो, और वहाँ जाके वो लॉक कर देते हैं उसको परिवर्तन करने की व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, एक छतरपुरा ही नहीं, और भी बहुत ऐसे गांव हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो उद्देश्य है उस गांव की कनेक्टिविटी स्थापित करना, और स्थापित करना जिस तहसील में वो है गांव, उस तहसील से उसको लिंकअप करना। तो संडावता, क्योंकि संडावता सारंगपुर तहसील में आता है और छतरपुरा संडावता के बेहद करीब होने के बावजूद भी खिलचीपुर तहसील में आता है। लेकिन आपने वादा किया जी, मैं मेरी बात पूरी सुनिए। जो लिंक प्लान है उसमें वो खिलचीपुर तहसील से
की तरफ जोड़ा हुआ है, ना सिर्फ के संडावता की तरफ। तो संडावता की तरफ जुड़वाने के लिए हम लोग अवश्य उसको पीडब्ल्यूडी में या किसी या पीएमजीएसवाई के लिंक प्रोजेक्ट में शामिल कराने के लिए ऑलरेडी प्रयासरत हैं। हमने इसमें पत्राचार भी किया है और इसको प्रयास पूरा करेंगे कि ये शामिल हो जाए। ये समस्या सिर्फ एक इस गाँव की नहीं है, एक लसुड़िया खेराज गाँव है, पड़ता वो जीरापुर तहसील में है, पर नज़दीक है छापीहेड़ा से, ठीक है ना। उसको कायदे से छापीहेड़ा से जोड़ना चाहिए था, पर उनने उसको जोड़ा है मोहन से, जो जीरापुर तहसील में आता है। एक्चुअली जो कनेक्टिविटी प्लान बना वो तहसील हेडक्वार्टर के हिसाब से बना, इस वजह से वो सारे गांव तहसील हेडक्वार्टर की ओर जोड़ दिए गए। लसुड़िया खेराज का आम नागरिक जो है वो छापीहेड़ा का हाट बाजार करता है, खरीदी फरोख्ती भी छापीहेड़ा में करता है, पर उसकी रोड नहीं है। इसके लिए हमने उसके लिए पीडब्ल्यूडी में प्रपोजल बना के भेजा है। इसी प्रकार से हम छतरपुरा को भी प्रपोजल बना के भेजेंगे। तो छतरपुरा के लोग सुन लें, वादा कर लिया है हमसे भी। एक जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, वो दिन तो देखने को नहीं मिलेगा जब प्रियव्रत सिंह जी भी अपने हाथ में कमल का फूल थाम लें। देखिए, राजनीति विचारधारा के आधार पर होती है, राजनीति आइडियोलॉजी के आधार पे भी होती है। मैं अभी वर्तमान में तो पद का इतना लालची नहीं हूँ कि मैं पद प्राप्त करने के लिए इधर उधर छलांग लगाऊँ। जहाँ तक की बात है, कांग्रेस के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास जताया है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने मुझ में विश्वास जताया है, मैं उनको विश्वासघात नहीं करूँगा। धारा 370 का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? धारा 370 के अलावा भी मैं एक समान कानून का समर्थन करता हूँ। देश में समान कानून होना चाहिए, देश में हर नागरिक को न्याय का अधिकार होना चाहिए, हर प्रदेश को न्याय का अधिकार होना चाहिए, उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए उनको न्याय मिलना चाहिए। धारा 370 जो थी वो अब हटा दी गई है। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आप सब लोगों को उसमें मालूम है क्या है जी। जहाँ तक की बात है समान कानून और सभी संस्कृतियों के संरक्षण की, मेरा मानना है कि सभी संस्कृतियों, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, मणिपुर, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, हमारी भी अपनी संस्कृति है। जो भी आवश्यक कानून है वो कानूनों के दायरे में रहकर या फिर उनको प्रोटेक्शन देकर संस्कृति को तो हमें जीवित रखना चाहिए और वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकार को जीवित रखना चाहिए, प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहिए, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए। सर, काफ़ी बार देखा गया है कांग्रेस के नेताओं में सर अलग अलग विचारधाराएं हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने विरोध किया है कि धारा 370 का, आप बोल रहे हैं कि स्वागत होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने धारा 370 का विरोध नहीं किया। ठीक है, कैसे नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया हटाने की कार्रवाई में। अच्छा, ऐसा वापस सुनिए, क्लब हाउस चैट में जाइए, वापस सुनिए 2 बार। और इसी बात को मैंने टीवी डिबेट्स में भी रखा है कि यहाँ बात लोकतांत्रिक मूल्यों की हो रही है। हम कुछ भी करें इस देश में, पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। एक, जो भी कार्रवाई हो वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की जाना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए। एक, दूसरा, ये कह देना शिवराज सिंह चौहान का, इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये मैं एक दुर्भाग्य मानता हूँ इस देश की राजनीति में कि इतना सीनियर पॉलिटिशियन इतनी हल्की बात कह रहा है सस्ती लोकप्रियता के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से पाकिस्तान की समर्थक होती तो आज़ाद भारत के अधिकांश समय में कांग्रेस पार्टी ने राज किया देश पर, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही, और जब जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही पाकिस्तान को बैकफुट पे लाके खड़ा किया कांग्रेस की सरकार ने। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री का समय हो, इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, एक नया देश बांग्लादेश बनवा दिया। और जब कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ समझौता रिचर्ड निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति चाहता था, तब इंदिरा गांधी ने व्हाइट हाउस से वॉकआउट कर दिया। हेनरी किसिंगर जो उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ये कि इंदिरा गांधी को मैंने गाड़ी में बैठते वक्त किया कि आप ये गलत कर रही हैं, अमेरिका से दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी। उन्होंने देश की एकता को एक अखंड रखने के लिए मुझे जान की कुर्बानी भी लगा देनी पड़ी, तो वो भी मेरे लिए छोटी नहीं रहेगी। इस इच्छा शक्ति की कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कार्यकाल में मुंहतोड़ जवाब
कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को दिया गया। हमने सारे राजनयिक संबंध पाकिस्तान से समाप्त कर दिए थे, किसी भी स्तर पे चर्चा नहीं हो रही थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि आप पाकिस्तान से बातचीत करते हैं, पाकिस्तान हमारे सैनिक मार देता है, हमने बातचीत तक बंद कर दी थी। पहली बार पाकिस्तान के साथ राजनयिक स्तर पे चर्चा कब हुई? जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए। तो ये दोहरी नीति नहीं है क्या? दूसरी चीज, राजीव गांधी जी वो शख्स हैं जिसने कश्मीर में आर्मी को भेजा, और कश्मीर में आर्मी भेजी गई और आर्मी को स्पेशल पावर्स दिए गए। ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुआ और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लगातार चला। तो आप किस आधार पे इस तरह की बात कह रहे हैं? मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, इस देश के वो एक बड़े राजनीतिक हैं, बड़े नेताओं में उनकी गिनती आती है, और वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इतनी हल्की बात करें, ये दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। सब वो तो ऐसा भी बोलते हैं कांग्रेस सेना पे सवाल उठाती है। अब सेना पे आप गर्व करेंगे या सवाल भी उठाएंगे, सबूत मानना कहाँ तक ठीक है सेना से? किसने सवाल उठाया सेना के ऊपर? दिग्विजय सिंह ने उठाया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो आप मान लोगे क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कह रही ना कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा ना, और उसका जवाब मैंने आपको दिया। भारत की सेना को ताकत देने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया। भारत की सेना ने हमेशा देश की रक्षा के लिए कार्य किया। हाँ, पर पहली बार जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाए। आर्मी कमांडर्स को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप ऐसी बात कहेंगे जनता के बीच में। हमने तो कभी आर्मी कमांडर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आतंकवाद से तो लड़ी, कांग्रेस भी लड़ी। बिल्कुल। अगर 71 के युद्ध में कभी आर्मी कमांडर्स का इस्तेमाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? जो भी बात है, प्रेस को एड्रेस करना, ये सब काम करना, ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव सेटअप का काम है, मिलिट्री सेटअप का काम नहीं है। पर अपने वोट गिनाने के लिए सेना के शहीदों के ताबूत तक भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह सरकार में जो शहीद हुए सैनिक कश्मीर में, उनके ताबूत भी इलेक्शन के एडवर्टाइजमेंट्स में छापे हैं। मेरे पास मेरे पास रिकॉर्ड में है और आपके पास भी रिकॉर्ड में है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2013 की इलेक्शन कैंपेन में और 2014 की इलेक्शन कैंपेन में शहीद सैनिकों के ताबूतों की फोटो भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल के निशान के साथ लगाई। तो फिर पुलवामा में क्या हुआ? अगर पुलवामा में क्या सवाल उठा रहा है? जिनने भी उठाया है, मैंने तो नहीं उठाया, पर जिनने भी उठाया, क्या सवाल उठाया है कि आप इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट कर रहे थे, आपके पास वायुसेना है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास हर तरीके की आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हर तरह का आधुनिक प्रोटेक्शन है, इतना बड़ा ट्रूप मूवमेंट बाय रोड क्यों हो रहा था? मतलब आपने सेना पे सवाल नहीं उठाया, आपने व्यवस्था पर सवाल उठाया। प्रोसीजर, अगर ये बाय रोड हो रहा था तो हम इनको वायुयान से भी ले जा सकते थे। सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? सर्वोच्च प्राथमिकता है सैनिकों की सुरक्षा। हम हमारे देश के अंदर इतने सारे हवाई जहाज में सब इतने नेता घूमते हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति घूमते हैं कि हमारे देश के पास ये धन नहीं है कि हम हमारे सैनिकों को हवाई यान से पहुंचाएं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो सुरक्षित बने रहें। जी बिल्कुल। किसकी जवाबदारी है? सरकार की। तो बस आपको जवाब मिल गया। एक आखिरी सवाल मेरा, खिलचीपुर को किस तरह से, कौन से मॉडल में आप तब्दील करना, क्या क्या करना चाहते हैं? और कोविड केयर सेंटर, अभी तीसरी लहर वैज्ञानिकों ने कहा, तो कितने आपने बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बना दिए अभी तक? हमने खिलचीपुर राजगढ़ जिले की आपदा प्रबंधन में हमने एक खिलचीपुर ही नहीं, मैं इसको पूरे जिले के हिसाब से एड्रेस करूँगा। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, मैंने भी रखा, कांग्रेस पक्ष ने भी ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग हर सिविल हॉस्पिटल स्तर पर 50 बेड की व्यवस्था कोविड केयर सेंटर के लिए पीडियाट्रिक की करें, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 20 बेड की व्यवस्था हम पीडियाट्रिक के लिए, मतलब तीसरी लहर में बच्चों के लिए। जो वर्तमान में कोविड केयर सेंटर्स हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में चल रहे हैं, जीरापुर, सारंगपुर, ब्यावरा और नरसिंहगढ़, 4 सिविल हॉस्पिटल हैं हमारे। चारों सिविल हॉस्पिटल में हम कम से कम 100 बेड की व्यवस्था कोविड केयर के लिए व्यवस्थित करें, और इसके लिए संसाधन जुटाना प्रारंभ किए जाना चाहिए। मतलब अभी तक बना नहीं है? मतलब कोविड केयर सेंटर्स तो बने हैं। देखो, कोविड केयर सेंटर्स जो हैं वो बने हुए हैं, ये चारों जगह पे कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं। इनके एडिशन में 50 बेड पीडियाट्रिक के लिए जो वर्तमान में बने हुए हैं उनके अलावा, और इन सब की कैपेसिटी 100 बेड्स की करनी है।
इसके लिए कार्रवाई चल रही है। खिलचीपुर के लिए आपको ऐसे 5 काम जो आपके मन में आपने सोच रखा हो कि ये करना है मुझे, आखिरी सवाल है मेरा बस। देखिए, खिलचीपुर में हमें एक तो खिलचीपुर जीरापुर सिविल हॉस्पिटल है, खिलचीपुर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, तो ये हमें प्रयास करना है कि खिलचीपुर सिविल हॉस्पिटल बने। साथ साथ छापीहेड़ा में ये हेल्थ नंबर 1 हेल्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे करना जी, ठीक रहेगा। नंबर 1 हेल्थ, साथ साथ छापेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने। हमारा माचलपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने। खिलचीपुर का हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल हॉस्पिटल बने। रामगढ़ का हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने। हमारे कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र, एक झाड़मऊ है और भी जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें गागोड़नी है, हमारा परोलिया है, ये सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने ताकि यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं जुटाई जा सके। ऑक्सीजन प्लांट हम जीरापुर में लगा रहे हैं, उसका टेंडर 16 तारीख में यानी कि आज खुलेगा। आज खुलने के बाद वर्क ऑर्डर होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले महीने के अंदर अंदर ये प्लांट यहाँ पर स्थापित हो जाए जीरापुर में, तो क्योंकि राजगढ़ में और जीरापुर में रहेगा तो खिलचीपुर की भी हम पूर्ति इन दोनों जगहों से हो जाएगी हमारी। हेल्थ में हमारी जो बिल्डिंग सैंक्शन है यहाँ की जीरापुर की 50 बेड हॉस्पिटल की, मतलब सिविल हॉस्पिटल की, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उसकी डिज़ाइन फाइनल हुई है क्योंकि डिज़ाइन उसमें पहले गलत बन गई थी, तो डिज़ाइन सही होके टेंडर प्रक्रिया चल रही है। हमने जीरापुर तहसील भवन के पीछे की जो खाली ज़मीन है उसको उसके लिए आरक्षित किया है, तो 50 बिस्तर का अस्पताल वहाँ बन जाएगा। 30 बेड का हॉस्पिटल हमारे पास ऑलरेडी जीरापुर में स्ट्रक्चर खड़ा है, 80 हो जाएगा। हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा तो हम जीरापुर को ट्रॉमा सेंटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा एक लक्ष्य रहेगा ताकि जो एक्सीडेंटल केसेस हैं ये ट्रॉमा सेंटर के लिए हमें या तो राजगढ़ जाना पड़ता है या जीरापुर से झालावाड़ जाना पड़ता है, तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकें। तो ये हेल्थ के क्षेत्र में ये प्राथमिकताएँ रहेंगी। कुंडालिया वृहद सिंचाई परियोजना की जो वाटर इरिगेशन सिस्टम का जो काम है वो लगभग गति से चल रहा है, इसकी और तेज गति रहे और अगले साल हम वाटर इरिगेशन का पानी हम खेतों तक पहुंचाएं। साथ साथ समूह नल जल योजना जो है उसका पानी भी गांव में हम सप्लाई करवा सकें, ये मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए उस मामले को मैं लगातार विधानसभा में भी उठा रहा हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी देख रहा हूँ। छापी का हमारा पूरा कमांड क्षेत्र छोड़ दिया गया था, छापी का कमांड क्षेत्र हमने जुड़वा लिया है कुंडालिया में। जो छापी से जो गाँव छापी कमांड क्षेत्र में आते हैं पर उनमें छापी का पानी नहीं जाता है, तो वो हमने जुड़वा लिए हैं। जीरापुर नगर पंचायत और माचलपुर नगर पंचायत को समूह नल जल योजना से छोड़ दिया था, वो हमने जुड़वा लिया है, पर ये वो कार्य पूरा हो जाए ताकि माचलपुर और जीरापुर नगर पंचायतों के साथ साथ आसपास के सभी गांवों को पेयजल भी अगले साल मिलने लगे। ये भी हम प्राथमिकता के साथ प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ हमारा डिग्री कॉलेज माचलपुर में एक और खुले ताकि हमारे उच्च शिक्षा की केंद्र चारों जगहों पर स्थापित हो जाएं, ये भी एक प्राथमिकता है। हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज का प्लान पूरा तैयार करके कमलनाथ जी की सरकार में गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। गवर्नमेंट ने उसके लिए ज़मीन भी हमने जो छापी परियोजना की अतिरिक्त अधिकृत भूमि थी उसको ट्रांसफ़र करवा लिया है। सिर्फ गवर्नमेंट को फंडिंग देनी है उसके लिए, तो उसकी फंडिंग के लिए भी भिड़ना है। उसकी फंडिंग हो जाएगी तो जीरापुर को एक बड़ी सौगात हॉर्टिकल्चर कॉलेज के रूप में मिलेगी। ये भी हमारी एक प्राथमिकता है। साथ साथ जीरापुर का बाईपास का हम लोग सफल रहे हैं भू अधिग्रहण कराने में, उसका जल्द से जल्द टेंडर लग के जीरापुर में बाईपास बन जाए ताकि जीरापुर शहर के अंदर की व्यवस्था सुचारू और सुदृढ़ हो जाए। ये है खिलचीपुर शहर में गाड़गंगा रिवर बैंक प्रोजेक्ट, जहाँ की जितने भी गंदे नाले नदी में मिल रहे हैं इनके लिए हमने प्रोजेक्ट, हमारा DPR तैयार हो रही है। खिलचीपुर शहर के सौंदर्यकरण के लिए अंदर से जो रोड हमारा 4 लेन निकलना था उसका एस्टिमेट सबमिट हो गया, बजट में उसको हमें स्वीकृति भी मिल गई है। उसका कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए। ये अभी वर्तमान की अभी थोड़े 2-2.5 साल की प्राथमिकताएं मैंने आपको गिनाई हैं। बाकी फेरिस्त तो बहुत लंबी अगर विजन के साथ चलें तो यहाँ पे हमें रोजगार के अवसर दिलाना
और यहाँ की शिक्षा स्तर को बढ़ाना। और देखिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप एक मुकाम हासिल करते हैं तो अगले मुकाम की तैयारी करना शुरू करनी है। अगर जीरापुर में ट्रॉमा सेंटर हो जाता है तो फिर 100 बिस्तर का अस्पताल हो जाए, 100 बिस्तर का अस्पताल हो जाए तो शायद किसी दिन मेडिकल कॉलेज के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भी हो जाए जीरापुर में। तो ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसको बढ़ाते 400, जब 100 का हो जाएगा तो 400 की लड़ाई लड़ेंगे कि 400 बिस्तर का अस्पताल बन जाए वहाँ पे। तो ये जो विकास है ये प्रोसेस है। प्राथमिकताएं मैंने आपको अभी शॉर्ट टर्म की गिनाई, लॉन्ग टर्म की और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सर आपके लिए कि आप आपके सपनों का खिलचीपुर बना पाए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।